तो अहम खबर यह है कि उमर खालिद के जमानत पर समाअत मुकम्मल है और अदालत ने उसे महफूज रखा है 14 मार्च के लिए। दूसरी अहम खबर ये खबर है रूस और यूक्रेन जंग से मुतालिक। रूस का कहना है कि यूक्रेन जंग का ये 8वां दिन है और रूस-यूक्रेन जंग के दौरान दोनों जानिब से लगातार अब दावे किए जा रहे हैं और दावे के मुताबिक ये है कि दोनों जानिब ये बता रहा है, ये दावा कर रहा है रूस भी और यूक्रेन भी कि हमने हलीफ का यानी जो हमारे मुखालिफ है उसका हमने बहुत नुकसान किया है। तो एक तरफ यूक्रेन जहां लगातार ये दावा कर रहा है कि हमने बड़ी तादाद में रूसी फौजियों को मारा है। रूस का कहना है कि यूक्रेन जंग के 8वें दिन तक हमने रूस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। अब दावों में सच्चाई कितनी है, एक दूसरे को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने के दावे लगातार किए जा रहे हैं और अब तक यूक्रेन के 100 जंगी जहाज मार गिराए गए हैं। ये रूस का दावा है। रूस का ये दावा है कि उसने यूक्रेन के 100 जंगी जहाजों को मार गिराया है, जबकि यूक्रेन भी ये दावा कर रहा है कि उसने बड़े पैमाने पर टैंकों को यानी रूस के टैंक को तबाह किया है। यूक्रेन का तो यहां तक दावा है कि उसने 5000 के करीब रूसी फौजियों की हलाकत हुई है। ये यूक्रेन का दावा है। तो एक दूसरे पर ये दावे इस तरह के एक दूसरे के खिलाफ करने का सिलसिला जारी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये जंग अब 8वें दिन में दाखिल हो चुका है और 8वें दिन में दाखिल होने के साथ साथ ऐसे इम्कान फिलहाल कम नज़र आ रहे हैं कि जल्द ही ये जंग जो है वो रुकेगी या थमेगी। चूँकि जिस तरह अब लगातार कई ऐसे ममालिक सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को जो फौजी साजो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं या करेंगे। तो एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ रूस का भी ये दावा है कि उसने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के फौजी साजो सामान में यूक्रेन के फौजी और जो लड़ाकू जहाज़ हैं उन्हें तबाह किया है। और इस वक्त एक और अहम खबर कोरोना केसों के ताल्लुक से मरकजी वज़ारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें अब कुछ बात अहम आ सकती है। अल्लाह का कहना है कि कोरोना केसों में दुनिया में इजाफा हो रहा है, रोज़ाना केसों में इजाफा का रुझान देखा जा रहा है। यानी कि अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या फिर से एक मजबूत लहर आ जाएगी। दुनिया में भर में रोज़ाना तकरीबन 15 लाख नए केसेस दर्ज हो रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना केसों में 10% कमी आई है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है और हिंदुस्तान की जानिब से कोरोना केसों के ताल्लुक से मरकजी वज़ारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आई है। कोरोना केसों में दुनिया में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। लव अग्रवाल हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन साथ ही ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं, जबकि दुनिया में रोज़ाना तकरीबन 15 लाख नए केसेस सामने आ रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना केसों में 10% की कमी दर्ज की गई है। ये अहम खबर है और कोरोना के उरूज में ये जो गिरावट है यानी उसके पीक में जो एक शार्प डिक्लाइन है, तो ये एक हिंदुस्तान के लिए अहम खबर ज़रूर है। इसी बात को आज वज़ारत सेहत की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें ये बात सामने लाई गई है। और ये भी कहा गया कि दूसरी लहर में जो कोरोना केसेस यहाँ थे उसमें काफ़ी तेज़ी थी, लेकिन तीसरी लहर आते आते उस तेज़ी को हिंदुस्तान नीचे लाने में, उससे कम करने में, उसकी रफ्तार को रोकने में कामयाबी हासिल की। वज़ारत उमूर दाखिला ने नए रहनुमा खतूत भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने रियासतों से कहा है कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। चूँकि हिंदुस्तान में अब काफ़ी बड़ी कमी देखी गई है, इसलिए ये एक तरह से मशवरा है या ये अब हिदायत है कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू की जा सकती हैं। दूसरी लहर जो थी या जो पीक था सेकंड फेज़ का वो काफ़ी उरूज पर था, लेकिन अब जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 10% के करीब कमी दर्ज की गई है और इसलिए हिंदुस्तान की जो सिचुएशन है, जो हालात है वो बहुत बेहतर हैं गुज़िश्ता लहरों के मुताबिक।